औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश के अंदर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश के थ्रू एक सीरीज़ वीडियो की हमने बनाई है और जिसका नाम है लर्न इंग्लिश टेंसेस इन 13 डेज़। इसमें 13 दिनों के अंदर आपको मुकम्मल कोर्स जो है वो इंग्लिश टेंसेस का सिखाया जाएगा। अगर आप 13 दिन इसकी सारी वीडियोस एक एक रोज़ की एक वीडियो देख लें तो आप टेंसेस के ऊपर एक अबूर हासिल कर लेंगे। तो इसी सीरीज़ के हवाले से आज हमारा डे 3 है और क्लास नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मौसूल होती रहे, जिससे आप मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलिए चलते हैं हम आज अपने टॉपिक की तरफ। मैं पहले आपको बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो के अंदर के प्रेजेंट टेंस जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं और आज उसकी हम सेकंड टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। ये डायग्राम भी आप देख चुके हैं पहले पिछली वीडियो के अंदर कि प्रेजेंट टेंस की जो है वो 4 टाइप्स होती हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसको उर्दू में हम फ़ेल हाल जारी भी कहते हैं, ये वो टेंस है जो फ़ेल हाल यानी हाल के दौरान कोई काम हो रहा हो और वो जारी हो या इन प्रोसेस हो। तो जब ये टेंस हम इसमें फ़िक्रे देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि कोई काम जो है वो अभी जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ। इसकी मिसाल देखते हैं, जैसे वो बर्गर खा रहा है, ही इज़ ईटिंग बर्गर। तुम चावल खा रहे हो, यू आर ईटिंग राइस। वो शतरंज खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग चेस। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ये देखिएगा, ये यहाँ पे मिसालें मैंने दी। अब हम देखते हैं कि इस टेंस के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो क्या आप इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, पहला असूल जो है वो ये है कि हम इज़, एम या आर का इस्तेमाल करते हैं। एक बात ये हो गई और दूसरी बात ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है जिसके साथ आईएनजी लगाते हैं। यानी ये 2 असूल आप तय कर लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाते वक्त हम या तो इज़, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी के साथ लगाएंगे। ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इस्तेमाल होंगी। एक और अहम नुक्ता आपको बताता चलूँ कि जब भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है तो इसे इंग्लिश ज़ुबान के अंदर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी ये कुछ मिसालें देखिएगा। रीड, जब हम इसके साथ आईएनजी लगा के इसे रीडिंग बना देंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा रीड का। इसी तरह राइट का राइटिंग और ईट का ईटिंग। तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज़ होता है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ ही इज़, एम या आर, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल हम करते हैं। जो बात इसमें आपने याद रखनी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाते वक्त, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ ये टेंस बनाते वक्त आप इज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब दे, वी, आई नहीं, दे, वी या प्लूरल नाउन इस टेंस में आएगा तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे और आई जब इस टेंस में इस्तेमाल होगा बतौर फाइल तो फिर हम एम का इस्तेमाल करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, जल्दी से ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ ये टेंस बनाते वक्त
इज़ का इस्तेमाल करें। दे, वी या प्लूरल नाउन के साथ ये टेंस बनाते वक्त आर का इस्तेमाल करें। आई के साथ ये टेंस बनाते वक्त एम का इस्तेमाल करें। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब यानी फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। ये दूसरा असूल आपको मैंने बताया था। और अब इसकी कुछ मिसालें देखते हैं, जैसे कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग हॉकी। यहाँ आपने देखा हमने आई के साथ एम का इस्तेमाल किया और प्ले यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ उसकी आईएनजी का इस्तेमाल किया और उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमने जो है वो बनाई। अगली मिसाल हम देखेंगे कि मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये काम भी जारी है, आई के साथ फिर हमने एम का इस्तेमाल किया और सिंग के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया। अगली मिसाल हम देखेंगे, अली अपने कपड़े धो रहा है, अली इज़ वॉशिंग हिज क्लॉथ। तो इसमें हमने देखा कि वॉश इसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल, और अली चूँकि एक फ़र्द वाहिद है तो इज़ का इस्तेमाल किया, अली इज़ वॉशिंग हिज क्लॉथ्स, अली अपने कपड़े धो रहा है। हम स्कूल जा रहे हैं, अब यहाँ पे प्लूरल नाउन है वी, तो वी के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे और स्कूल जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि यू के साथ भी आप आर का इस्तेमाल करते हैं। ये फ़िक्रा देखिए, तुम चाय पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग टी। अगेन ड्रिंक के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया, येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है। और लड़के सेब खा रहे हैं, अब इसमें काफ़ी सारे इसम जमा है, प्लूरल नाउन जिसको अंग्रेज़ी में हम कहेंगे बॉयज़, बॉयज़ आर ईटिंग एप्पल। अगर यहाँ होता कि लड़का सेब खा रहा है तो हम लिखते बॉय इज़ ईटिंग एप्पल। चूँकि यहाँ पे लड़के सेब खा रहे हैं, बॉयज़ आर ईटिंग एप्पल। लड़कियाँ ड्रामा देख रही हैं, गर्ल्स आर वॉचिंग ड्रामा। अगेन मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर यहाँ पे लिखा होता लड़की ड्रामा देख रही है तो गर्ल इज़ वॉचिंग ड्रामा। चूँकि यहाँ पे लड़कियाँ हैं तो गर्ल्स के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे और देख रही यानी वॉचिंग, वॉच के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया और ड्रामा, तो गर्ल्स आर वॉचिंग ड्रामा। मैं अपने अंकल को ख़त लिख रहा हूँ, मैंने आपको बताया था मैं आया जब फ़ाइल के तौर पे तो इसकी अंग्रेज़ी आई होगी और आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे। आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई अंकल। राइट के साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया और आई के साथ एम का इस्तेमाल, तो ये फ़िक्रा यूँ बना, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई अंकल। अब हम देखते हैं कि इस टेंस के अंदर हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो whenever we are going to make negative sentences in present continuous tense, we have to follow the following rules. Number 1, इस टेंस के जुमलों को मनफी बनाने के लिए इज़, एम, आर के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहाँ पे इज़ आ रहा है आप इज़ नॉट लगाएंगे, एम आ रहा है एम नॉट, और आर आ रहा है तो आर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बात याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये गलती करते हैं कि वो इज़, एम, आर और नॉट तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन फिर वो आईएनजी लगाना भूल जाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी का इस्तेमाल होता है और उसके साथ इज़, एम, आर के साथ नॉट का इस्तेमाल होता है जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस इसके बनाते हैं। इसकी कुछ मिसालें मैं दे रहा हूँ आपको, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ही इज़ प्लेइंग हॉकी, ये अब अफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है, वो हॉकी खेल रहा है। इसकी जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम इसको यूँ बनाएंगे, वो हॉकी नहीं खेल रहा, इसकी उर्दू और इंग्लिश होगी ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी। यहाँ गलती से क्रिकेट लिखा गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी। अगला फिक्रा देखिएगा, शी इज़
सिंगिंग अ सॉन्ग। तो शी के साथ हमेशा इज़ का इस्तेमाल होता है और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ वो गाना गा रही है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वो गाना नहीं गा रही। तो शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला फिक्रा देखिए, अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अली स्कूल जा रहा है, तो अली स्कूल नहीं जा रहा, इसका नेगेटिव होगा अली इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आपने ये देखा कि ये हमने इन तीनों फिक्रों में ही, शी, इज़, ही, शी और इनके साथ इज़ का इस्तेमाल है। इसके बाद हमने नॉट लगाया। इसी तरह तीसरे फिक्रे में भी अली इज़ है, तो अली इज़ के बाद हमने नॉट लगाया और प्लेइंग, सिंगिंग एंड गोइंग ये वैसे ही आ गए। तो इस तरीके से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। बॉयज़ आर ईटिंग एप्पल, लड़के सेब खा रहे हैं। सिमिलरली बॉयज़ वैसे ही आ जाएगा, आर भी वैसे ही आ गया और आर के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया, तो ये फिक्रा देखें यूँ बन गया, बॉयज़ आर नॉट ईटिंग एप्पल। यू आर ड्रिंकिंग टी, तुम चाय पी रहे हो। तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसको हम यूँ लिखेंगे, यू आर नॉट ड्रिंकिंग टी, तुम चाय नहीं पी रहे। आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, मैंने आपको बताया था आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है, तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिख रहा। दे आर वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे देखें इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको मालूम है कि हम इज़, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट से पहले सवालिया जुमलों के अंदर। जब ये अफर्मेटिव होते हैं तो भी इनका इज़, एम, आर का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट के बाद होता है। तो इसमें इज़, एम, आर जो दिया गया है उसको आपने मूव करके सब्जेक्ट से पहले ले जाना है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल भी करना है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है। तो जब हम इसका सवालिया जुमला बनाएंगे तो ही इसमें सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है और इज़ को हम जो है वो ही से पहले ले जाएंगे। यानी ये देखें, ही इज़ प्लेइंग हॉकी से इज़ ही प्लेइंग हॉकी, यानी कि क्या वो हॉकी खेल रहा है। यहाँ पर फिर इसको काइंडली ठीक कर लीजिएगा, ये क्रिकेट लिखा गया है हॉकी के बजाय। तो ये इसका मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ही इज़ प्लेइंग हॉकी, तो इसका करेक्ट जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, इज़ ही प्लेइंग हॉकी। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम जब बनाएंगे तो इसमें अगेन इज़ को शी से पहले ले जाएंगे, इज़ शी, और सिंगिंग अ सॉन्ग वैसे आ गया। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये मैंने आपको बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे आपने हमेशा क्वेश्चन मार्क की अलामत जो है वो लगानी है, ये जैसे आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो अब हम अगला फिक्रा देखते हैं, अली इज़ गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इज़ को हम अली से पहले ले जाएंगे और गोइंग टू स्कूल वैसे ही आ गया। बॉयज़ आर ईटिंग एप्पल, लड़के सेब खा रहे हैं। इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आर को हम मूव करेंगे, बॉयज़ जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, तो आर को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, आर बॉयज़ ईटिंग एप्पल वैसे ही आ गया। नेक्स्ट फिक्रे में यू आर ड्रिंकिंग टी, तुम चाय पी रहे हो। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसको हम करेंगे, आर यू ड्रिंकिंग टी, क्या तुम चाय पी रहे हो। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ। तो इसको जब हम करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे एम आई राइटिंग अ लेटर। इसी तरह दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसको हम करेंगे आर दे वॉचिंग टीवी। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको समझ भी आया होगा और आपने इससे इस्तेफ़ादा भी हासिल किया होगा। तो इसको काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें
अपनी अगली आने वाली वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से बात करेंगे और उसको सीखेंगे, उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके असूल मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से आपने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका स्ट्रक्चर आपने बनाना है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।